हेलो ऑल। अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं और कोई नई रेंटेड अकोमोडेशन देख रहे हैं तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आपको ये चेक करना है सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो नया एकोमोडेशन है उसका मेन डोर एंट्रेंस कितना बड़ा है और आपका जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है अगर आप वही लेके जा रहे हैं तो सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, आपके अप्लाइंसेस हैं, खासकर फ्रिज, वो मेन डोर से अंदर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये चीज़ आपको चेक करनी है। उसमें मैजिक आई और चाइल्ड लॉक है या नहीं है पहले से, वो आपको चेक करनी है। और अगर आपको लगवानी है तो क्या वो अलाउ करेंगे, ये भी आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप अपनी वॉशिंग मशीन का आउटलेट कहाँ लगाएंगे। वहाँ कोई सुविधा दी गई है जहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकें, कपड़े सुखा सकें, वो जगह दी गई है कि नहीं दी गई है, वो आपको चेक करना है। आपके नए घर में बिजली के जो बोर्ड हैं, वाटर मोटर का जो स्विच है वो कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों की पहुंच से काफ़ी दूर होनी चाहिए। आप रसोई की बात अगर करेंगे तो रसोई में आपको ये देखना है कि किचन की स्लैब कितनी ऊंची है, किचन में जो आपके मसाले और ग्रॉसरीज़ के डिब्बे हैं वो पूरी तरह से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप गैस के चूल्हे का जो सिलेंडर है वो किस तरफ रखेंगे और आपका गैस का चूल्हा जो है उसका पॉइंट किधर है। तो और उसके अलावा मार्बल की जो स्लैब होती है उसमें गैस के सिलेंडर की पाइप के लिए होल है या नहीं है। साथ ही में फ्रिज, ओटीजी और माइक्रोवेव रखने के लिए जगह है या नहीं है। किचन की रसोई की बात हो रही है तो ये भी पता लगा लीजिए कि आसपास में कोई ग्रॉसरी शॉप है जहाँ से आप अपना नियमित रूप से छोटा मोटा ग्रॉसरी का सामान खरीद सकते हैं, या फिर कोई डिलीवरी वाला है जो आपके घर में डिलीवरी दे दे। घर फाइनल करने से पहले ये भी चेक कर लीजिए कि आप कौन सा सामान कहाँ रखेंगे और उसके लिए वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स की ज़रूरत है तो वो हैं या नहीं है। अगर आपका 4 लोगों का परिवार है तो आपको कम से कम 3 बाथरूम वाले घर की या फ्लैट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 2 बाथरूम्स तो आप यूज़ कर सकें और 1 बाथरूम में आप अपना छोटा मोटा स्टोर रूम प्लस वॉशिंग एरिया बना सकें, जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का आउटलेट भी, जो एक इनपुट आउटपुट जो होता है पाइपलाइन वगैरह, वो होनी चाहिए। बाथरूम में आपको टब्स भी चेक करने हैं, क्योंकि अगर पुराने विलाज हैं तो वहाँ पे टब बहुत बड़े बड़े होते हैं, पुराने वाले होते हैं, लेकिन नए वाले जो फ्लैट्स हैं उसमें टब्स जो हैं वो सैनिटरी पैड के शेप के होते हैं, जहाँ पे आप बीच में बैठ नहीं सकते हैं अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं। और अगर आप बहुत स्किनी हैं तो कोई इशू नहीं है, और शॉवर यूज़ कर रहे हैं का हमेशा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार इमरजेंसी में या कई बार अगर पाइपलाइन में पानी नहीं है तो बैठ के भी नहाना पड़ता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टब में आप बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते, तो ये आपको चेक करना है। और इसके साथ में ही आपको देखना है कि बिडे या जेट जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपके पास वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पर इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं अगर बिना देखे शिफ्ट कर लेते हैं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और साथ में ही आप सारे के सारे आउटलेट्स एक बार यूज़ करके देखिए कि कहीं कोई आउटलेट से ऐसा तो नहीं है कि पानी बीच में जमा हो रहा हो, या पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है, या ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। सारी चीज़ें आप चेक करिए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो आपका घर आपके ऑफिस और आपके बच्चों के स्कूल के बीचों बीच और काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, और साथ में ही आसपास कोई हाइपर मार्केट हो, छोटा मोटा बाज़ार हो, तो उससे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। और बार्बर, ड्राई क्लीनर, ग्रॉसरी वाला, कुछ रेस्टोरेंट्स आसपास ज़रूर होने चाहिए अगर आप फैमिली के साथ में शिफ्ट कर रहे हैं तो।
नए घर में आप खुद के एसी लेके जाएंगे या वहाँ लगे लगाए मिलेंगे? अगर लगे लगाए मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने खुद के कुछ स्प्लिट और कुछ विंडो एसी लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे कि वहाँ पे आपके वो पॉइंट्स या स्पेस है या नहीं है। प्लस आप गार्बेज कहाँ पे फेंकेंगे, कितनी दूर जाके आपको गार्बेज फेंकना पड़ेगा, या आपके यहाँ गार्बेज कलेक्शन का क्या सिस्टम है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा इन एडवांस। लास्ट में एक मेजर पॉइंट आता है कि आपकी गाड़ियों की पार्किंग, कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास में और कितनी पार्किंग स्पेस आपको मिल रही है। और अगर आपके पास में सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग की स्पेस है तो बाकी की कार्स आप किधर पार्क करेंगे वो भी आप चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि ज़रा सी बात में लोग कंप्लेंट कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब तक आपके पास प्रॉपर पार्किंग स्पेस ना हो अश्योर्ड, तो तब तक आप किसी भी अजम्पशन में आप जो है लेके ना जाए कि भाई मैं इधर उधर गाड़ी पार्क कर दूंगा। तो आप पहले अपनी पार्किंग स्पेस जो है फ़िक्स करिए कि आप गाड़ियाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो आप कहाँ फ़िक्स करेंगे, और अगर आपके पास एक गाड़ी है तो क्या आपको पार्किंग स्पेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मिलती है, लेकिन अगर आप विला में या इस तरह की जो ग्राउंड फ्लोर वाली एकोमोडेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, पुरानी एकोमोडेशन में जा रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी पार्किंग स्पेस कितनी गाड़ियों की है, कहाँ है, और आपके घर से कितनी दूर पे है या वहीं उसी कंपाउंड में है, वो आप चेक कर लीजिए। एक आइडियल लिविंग स्पेस जो होती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसमें घर के पास में छोटी मोटी दुकानें और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स और मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, घर, बच्चों के स्कूल्स सब आसपास होते हैं, तो आपका जो एक कम्यूटिंग टाइम है वो बहुत बच जाता है, और किसी भी इमरजेंसी के वक्त आप एकदम से आ सकते हैं। तो ये सब सोच कर ही घर लीजिए, और घर में जाने से पहले ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ गिव इट अ थॉट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।